हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास 9। पूरी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनर्जी फ्लोइंग इको सिस्टम। इसके पहले हमने कार्बन साइकिल देखे थे। आज देखेंगे ऑक्सीजन साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल में ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। तो 21% फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, कितना परसेंट रहता है? 21%। एंड इट इज आल्सो स्प्रेड इन द हाइड्रोस्फीयर, मतलब पानी में भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जिसके कारण फिश जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती है, ठीक है। पानी में भी होता है। उसके बाद में एंड लिथोस्फीयर में भी होता है। अब ऑक्सीजन साइकिल में क्या है? सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर, इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन into the biosphere, that is called oxygen cycle, ठीक है। in case of oxygen cycle there is include both biotic and abiotic factor, इसमें दोनों ही होते हैं, बायोटिक फैक्टर भी होते हैं और अबायोटिक फैक्टर भी होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है ये हाईली रिएक्टिव होता है, जैसे एंड इट इज फाउंड इन द कंपाउंड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। अरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन के साथ में रिएक्ट हो जाता है। उसके बाद में पानी में भी इसका की मात्रा होती है H2O, ठीक है। अब इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑक्सीजन साइकिल इज बायोस्फीयर इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। ये जो प्रोसेस होती है इजी नहीं होती, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन क्या होता है, कहाँ रिलीज होता है? प्रोसेस ऑफ रिलीज इनटू फोटोसिंथेसिस। कहाँ होता है वो? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रिलीज होता है ऑक्सीजन, और वो यूज कहाँ होता है? इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, कंबक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन, इसमें ये यूज होता है। निकलता कहाँ से? कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस। और यूज कहाँ होता है? रेस्पिरेशन, कंबक्शन, डिकम्पोजिशन। कंबक्शन है ज्वलन। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलने की प्रोसेस नहीं होगी ना, ठीक है। अब इसके बाद में मोस्ट ऑफ द, अब एक इसकी डायग्राम देख लेते हैं। प्लांट्स क्या काम करते हैं? फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस, ये ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन कौन लेता है? एनिमल्स, ठीक है। फिर से उसके बाद में यही एनिमल्स क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड से सीधा कहाँ जाता है? वो प्लांट्स में, ठीक है, यूज करता है। तो इस प्रकार से एक साइकिल बन गया। तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। समझ में आ गई बात? प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिससे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन यूज कहाँ होता है? एनिमल्स के द्वारा। एनिमल्स मतलब कौन सी प्रोसेस में? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन,
रेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन मतलब उसको बोलेंगे हम ब्रेक डाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, बाय एनिमल्स। ब्रेक डाउन होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस। और उसके बाद में फिर से यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस होती है यहाँ पे? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक साइकिल बन गया, तो ये दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। तो some microorganisms is also used the oxygen in the process of photosynthesis. These microorganisms is called as aerobes. उनको क्या कहते हैं? Aerobes. And those are microorganism is not use the oxygen in the process of respiration, that is called anaerobe. Anaerobe माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन साइकिल हो गया। अब ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट एट सिंथेसिस ऑफ, ऑक्सीजन इज आल्सो यूज्ड फॉर द इंपॉर्टेंट है उसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस में। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स बनाने में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। तो इन दिस वे द ऑक्सीजन साइकिल समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, और देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? तो नाइट्रोजन साइकिल भी वही है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर नियर अबाउट 78%, बट प्लांट्स इज डायरेक्टली नॉट यूज दिस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रमाण जो है एटमॉस्फेयर में कितना है? 78%। कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में, ठीक है, मैक्सिमम। इट इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द साइकिल इन द नेचर। नेचर में को मेंटेनेंस करने का काम इस नाइट्रोजन करता है, ठीक है। उसके बाद में इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स थ्रू वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इन नेचर, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल, है ना। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का रिसाइकलिंग और सर्कुलेशन होना किसके माध्यम से? डिफरेंट कंपाउंड्स के माध्यम से, ठीक है। कहाँ पर? नेचर में, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। अब ऑल ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेटेड इन द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन इज इनएक्टिव एलिमेंट्स। ये कैसा एलिमेंट्स है? इनएक्टिव एलिमेंट्स है, एक्टिव एलिमेंट्स नहीं है। तो डायरेक्टली वो अदर एलिमेंट के साथ में रिएक्शन उसका डायरेक्टली उतना नहीं हो पाता, ठीक है। एंड मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट यूज द फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स का ये मेन कंपोजिशन है, ठीक है। अब है इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द नाइट्रोजन साइकिल। कौन कौन सी प्रोसेस होती है नाइट्रोजन साइकिल में? सबसे पहली है प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है द कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स थ्रू द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है उसका कन्वर्शन होता है नाइट्रेट और नाइट्राइट। इस प्रोसेस को बोलते हैं द कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है।
इंडस्ट्रियल बायोलॉजिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी होता है। उसके बाद में अमोनिफिकेशन, ठीक है। अमोनिफिकेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑर्गेनिजम्स। एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो निकलता है तो उसमें अमोनिया निकलता है। अमोनिया निकलने की प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन, ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है द कन्वर्सन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। अमोनिया का कन्वर्सन कहाँ होता है? नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अब दूसरा है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है द कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू द कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू नाइट्रोजन गैस। जो नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड का कन्वर्सन काय में होता है? नाइट्रोजन गैस में। नाइट्रोजन गैस इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। द कन्वर्सन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन गैस, दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। कल हम आपको लॉ ऑफ मोशन ये चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। आज यही तक सीमित और ये चैप्टर पढ़ा के हो चुका है। इसके पीछे के पूरे एक्सरसाइज आपको लिखना है कॉपी में। कॉपी में लिखने के बाद सही आंसर लिखना है और उसके बाद में हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे बाद में, उसको सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, ठीक है।